गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम गुप्ता एंड गुप्ता के आरसीसी के सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे और इसी प्रकार हम सारे सब्जेक्ट जो अदर्स हैं उसमें गुप्ता एंड गुप्ता पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, आरसीसी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन इज। जो साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन है वो डिपेंड करता है एग्रीगेट साइज़ पे। अगर एग्रीगेट साइज़ 20 mm से ज़्यादा है तो माउट की साइज़ अपन 15 × 15 × 70 सेंटीमीटर लेते हैं, और एग्रीगेट की साइज़ अगर 20 mm से कम है तो 10 × 10 × 50 सेंटीमीटर लेते हैं। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा सी, 15 × 15 × 70 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The property of fresh concrete in which the water in the mix tends to rise to the surface while placing and compacting is called bleeding। ये bleeding कहलाता है कि जब जो वाटर है वो क्या करता है, राइज कर जाता है मिक्स में। ठीक है ना। तो कॉम्पैक्टिंग और प्लेसिंग के समय तो इसे ब्लीडिंग कहते हैं। ब्लीडिंग के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ सेपरेशन ऑफ वाटर, इट इज़ द इमरजेंस ऑफ वाटर एट द टॉप फ्रॉम फ्रेशली प्लेस्ड कॉन्क्रीट, इट टेक्स प्लेस प्रायर टू सेटिंग, it occurs after compaction. Among all constituents, water has lowest specific gravity, which causes emergence of water. Okay, note. When water comes up with cement particles to surface, it is called latence। जब water cement particles के साथ अगर ऊपर आएगा तो उसे latence कहते हैं। Okay, next question. Select the incorrect statement. Lean mixes bleed more as compared to rich ones. Bleeding can be minimized by adding pozzolana finer aggregate. Bleeding can be increased by addition of calcium chloride। ठीक है, तो लीन मिक्स में क्या होता है, वाटर की अमाउंट ज़्यादा होता है तो क्या ये ज़्यादा ब्लीड करेगा। ओके, तो पहला स्टेटमेंट जो है अपना सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, ब्लीडिंग कैन बी मिनिमाइज बाय एडिंग पोज़ोलाना फाइनर एग्रीगेट, सेकेंड स्टेटमेंट भी अपना सही है। थर्ड, ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ये स्टेटमेंट भी अपना सही है। तो ब्लीडिंग के लिए कुछ रेमेडी होती हैं, वो अपन देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। Bleeding can be minimized if we are increasing the fines of concrete, if we are increasing the cement content, if we are increasing fineness of fines, if we are decreasing the water cement ratio and slump. Okay, addition of pozzolana also reduces bleeding. Air entrainment also reduces bleeding. Admixtures, paraffin wax emulsion, bentonite suspension. Okay. Now next question we have, workability of concrete is directly proportional to। वर्केबिलिटी के बारे में हम देख लेते हैं। वर्केबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन, है ना। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ज़्यादा वर्केबिलिटी कम होगी। वर्केबिलिटी होती है कि ईज विथ विच वी कैन हैंडल दी कॉन्क्रीट। ओके, तो हम देखते हैं किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर हाई वाटर कंटेंट है तो फ्लूइडिटी ऑफ मिक्स बढ़ जाती है, सो वर्केबिलिटी भी बढ़ जाती है, बट स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। ओके, हाई एग्रीगेट सीमेंट रेशियो है तो लोअर वर्केबिलिटी मिलती है अपने को। ठीक है, और क्यों ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो अपना सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो पेस्ट अपने को चाहिए पड़ता है उस सरफेस एरिया को ल्यूब्रिकेट करने के लिए वो अपने पास कम होता है, जिसके कारण क्या होता है कि अपनी वर्केबिलिटी लोअर हो जाती है। ओके, बिगर एग्रीगेट साइज हाइयर वर्केबिलिटी मिलती है। एग्रीगेट शेप अगर राउंड एग्रीगेट है तो मोर वर्केबल हो जाएगा कंक्रीट, और अगर एंगुलर और फ्लैकी एग्रीगेट है तो लेस वर्केबल होगा। ओके, सरफेस टेक्सचर अगर स्मूथ सरफेस है तो हायर वर्केबिलिटी मिलती है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट अगर वेल ग्रेडेड है तो अपने को हाई वर्केबिलिटी मिलती है। साथ ही एडमिक्सचर्स अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो एडमिक्सचर्स लाइक प्लास्टिसाइजर्स और सुपर प्लास्टिसाइजर्स ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं वर्केबिलिटी को। तो अपना क्वेश्चन जो कह रहा था उसके हिसाब से अगर अपन चलेंगे तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, ये अपन ने देखा सेकंड पॉइंट में। और टाइम ऑफ ट्रांजिट, जितना ज़्यादा आप मतलब कि जहाँ आपने सीमेंट बनाया और जहाँ प्लेस कर रहे हैं इतने के बीच में जो भी टाइम लग रहा है आपका, ठीक है, अगर वो आप बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, वर्केबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ ट्रांजिट, ये अभी अपन ने देख लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सिंकेज स्ट्रेन
इन कॉन्क्रीट इज, तो ये वैल्यू 0.003 होती है, ये IS 456/2000 में गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर एंट्रेनमेंट इन द कंक्रीट इंक्रीज, तो एयर एंट्रेनमेंट क्या क्या करता है कंक्रीट में हम देख लेते हैं। पहली बात तो वो इम्प्रूव करता है वर्केबिलिटी को, ठीक है, इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, रिड्यूस करता है परमेबिलिटी को, रिड्यूस सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, ठीक है, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग को भी रिड्यूस करता है, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। लेकिन एयर एंट्रेनमेंट से बाकी सब तो ठीक है हो रहा है, बट स्ट्रेंथ का रिडक्शन हो जाता है 3 to 7%, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थॉइंग भी मिलता है अपने को, ठीक है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, ओके, रिडक्शन इन द अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, ठीक है, ओके, नोट, since air entrainment in concrete reduces strength, hence water cement ratio is to be reduced in order to achieve required strength. Another adjustment is to be reduce the proportion of aggregate to allow air entrainment. कह रहा है कि अगर आप एयर एंट्रेनमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उससे होता क्या है कि स्ट्रेंथ का रिडक्शन हो जाता है, तो उसको मतलब कि काउंटरएक्ट करने के लिए और फुलफिल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है, ताकि अपन रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ जो अपने को चाहिए थी वो मिल पाए। जो अदर अपन एडजस्टमेंट कर सकते हैं रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, वो होता है प्रोपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट, ठीक है ना, प्रोपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट से भी अपन क्या करते हैं रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को अचीव कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।